हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज का अपना जो इंडिया जीके का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अपने 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन्हें भी जाकर के आप जरूर देखें। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो चलो आज का प्रैक्टिस सेट वो स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे हैं। पीवाई के क्वेश्चन और जो हाल ही में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी क्या जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। और जो बलबन है वो दिल्ली का सुल्तान है, वो कब बना था? 1266 ईस्वी में ये शासक बना था। और ये गुलाम वंश का ये क्या है? महत्वपूर्ण शासक रहा है। और इसने क्या सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी। और जो लोहे नीति है वो किसने अपनाई थी? ये भी बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। कौन सी लोहे नीति? ये भी किसकी है? बलबन की हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? जो चहलगामी कौन था? जो चहलगामी था उसका अंत है वो किसने किया था? ये भी बलबन के द्वारा किया गया था। किसका? चहलगामी का अंत भी किसने किया था? बलबन ने किया था। और ये चहलगामी क्या था? ये 40 क्या था? अमीरों सुल्तानों का क्या था? शक्तिशाली समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता है वो किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था ये? 1931 के अंदर हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1931 के अंदर। कितना? 5 मार्च 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता है वो हुआ था। और ये किन के बीच हुआ था? ये गांधी और इरविन के मध्य ये हुआ था। इस जो ये था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत करना, इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। तो कांग्रेस को किसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना, इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो जो एकल नागरिकता है तो ये प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन डी क्या होगा अपना? राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहां से लिया गया? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिया गया है? जो संसदीय प्रणाली है, कौन सी संसदीय प्रणाली, ये भी कहां से ली गई है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया है? और यहाँ से जो कानून के समक्ष समानता और विधिक प्रक्रिया का शासन है, ये भी कहां से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के अंदर है, किसी भी राज्य के अंदर जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसके द्वारा? राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा उसकी नियुक्ति है वो की जाती है। और अनुच्छेद जो ये प्रावधान है कौन से अनुच्छेद के अंदर प्रावधान? ये अनुच्छेद 165 में इसका क्या है? प्रावधान है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? जो हीरा और ग्रेफाइट है वो किसके अपर रूप है? किसके अपर रूप हो जाएंगे? कार्बन के अपर रूप है। किसके अपर रूप है? ये कार्बन के अपर रूप है। ऑप्शन क्या होगा? बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप है। और इसके अलावा कार्बन के और अपर रूप कौन से हो जाएंगे? हीरा हो जाएगा, हीरा, ग्रेफाइट, और इनके अलावा कौन सा हो जाएगा? फुलरीन भी इसका क्या है? अपर रूप है एक कार्बन का। और इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? ग्राफीन। कौन सा? ग्राफीन है वो भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। फुलरीन भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। और एक कौन सा? हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया किस राज्य का हो जाएगा? राजस्थान का क्या है? एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका ये? राजस्थान का। ऑप्शन कौन सा? सी क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो एक जो कालबेलिया नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हो जाएगी? गुलाबो गुलाबो स्पेरा। कौन हो जाएगी? गुलाबो स्पेरा। और इसे जो कालबेलिया है इसे यूनेस्को यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? इसे 2010 के अंदर इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब है? 2010 के अंदर। और गुलाबो स्पेरा इसकी क्या है? प्रसिद्ध क्या है?
नृत्यांगना, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गुलाबोस्पेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? आर्गन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आर्गन। और ये कितनी पाई जाती है आर्गन? 0.93% वो पाई जाती है। कौन सी? आर्गन। और वैसे वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। और नाइट्रोजन के बाद कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। और टू, ये कितनी पाई जाती है? ये 21% पाई जाती है। और इसके बाद कौन सी हो जाएगी? आर्गन, जो कितनी पाई जाती है? 0.93% है वो पाई जाती है। और ये वायुमंडल के अंदर कौन सी हो जाएगी? वायुमंडल के अंदर तीसरी सबसे, थर्ड सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी हो जाएगी? ये ऑर्गन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है जोग जलप्रपात? है शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन कौन सा? सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सी नदी के ऊपर? शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है ये? शरावती नदी के ऊपर। कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ बना हुआ है? कर्नाटक राज्य के कौन से गांव के अंदर? सिगमो जिले में ये बना हुआ है। और इसकी हाइट है, किसकी? जोग जलप्रपात की हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 253 मीटर बोल सकते हैं, या फिर 830 फीट है इसकी क्या है? हाइट हो जाएगी। और जो जोग जलप्रपात है, ये क्या है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला क्या है? झरना है। और इसके क्या है? चार क्या है? जो जोग जलप्रपात है इसके कितने? चार धारा है। कितनी? चार क्या है? चार क्या है? धारा। तो चार धारा कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो राजा, दूसरी कौन सी हो जाएगी? रोरर। और कौन सी हो जाएगी? रॉकेट। और चौथी कौन सी हो जाएगी? रानी। ये क्या है? चार धाराएं हैं किसकी? जो जोग जलप्रपात है इसकी कितनी? चार धाराएं हैं, राजा, रोरर, रॉकेट और कौन सी? रानी। और इसकी हाइट कितनी है? 253 मीटर उसकी हाइट है। शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक जिले के अंदर, ये कर्नाटक राज्य के कौन से? सी मोगा जिले के अंदर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेजा रोग का कारण क्या है? जो हेजा रोग है उसका कारण क्या है? तो हेजा रोग का कारण क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है ये? जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ऑप्शन कौन सा? बी क्या होगा? सही होगा। किससे होने वाला रोग है? जीवाणु जनित रोग है। किससे? बैक्टीरिया से हैजा होता है। और ये किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। किसके? विब्रियो कोलेरा के कारण ये होता है। और जो किससे? जीवाणु जनित। और कौन से रोग हो जाएंगे जो कौन से जीवाणु जनित है? कौन से हो जाएंगे? एक तो कौन सा? तपेदिक। तपेदिक किससे होता है? जीवाणु से होता है। ये कौन सा? टाइफाइड। ये भी क्या है? जीवाणु जनित है। टाइफाइड के अलावा और कौन सा हो जाएगा? निमोनिया। ये भी क्या है? जीवाणु। निमोनिया भी क्या है? जीवाणु जनित है। निमोनिया के अलावा और कौन सा हो जाएगा? टिटनेस। कौन सा? कौन सा नेस? टिटनेस। ये भी किसी जीवाणु से होता है। और इनके अलावा कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेक्स। कौन सा? एंथ्रेक्स। ये भी किसी होता है? जीवाणु से होता है। और एक इनके अलावा कौन सा हो जाएगा? बोटुलिज्म। ये भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो ये क्या है? जीवाणु जनित क्या है? रोग है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? जो नीली क्रांति है उसका संबंध है वो किससे? तो किससे हो जाएगा इसका? मत्स्य उत्पादन से इसका क्या है? संबंध है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको जो ये प्रैक्टिस सेट है वो कैसे लगते हैं? एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। और आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए। और एक अच्छा सा कमेंट करें। और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी? ये महात्मा गांधी की क्या है? आत्मकथा है। किसकी है? महात्मा। ऑप्शन क्या होगा? बी क्या होगा? राइट आंसर। किसकी है ये? गांधी की आत्मकथा है। कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है। किसकी आत्मकथा है? गांधी की। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का प्रयोग। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो फीफा है उसका मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी क्या होगा?
राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये क्या है फीफा है किससे संबंधित है, ये फुटबॉल का ये क्या है, कप है किसका, फुटबॉल, फुटबॉल हो जाएगा। और जो फीफा जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो कब हुआ था, 2022 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप है, जिसके अंदर विजेता कौन था, विजेता कौन था, इसके अंदर विजेता था कौन था, अर्जेंटीना, कौन था, अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन था, फ्रांस, कौन था, फ्रांस हो जाएगा। और जो 2026 का होने वाला है, 2026 का फीफा है वो कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, तीन देश के अंदर होगा, कौन कौन से के अंदर, यूएसए, कनाडा, और कहाँ होगा ये, मेक्सिको के अंदर। तो 2026 वाला है फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के अंदर होगा। तो 2022 वाला कहाँ हुआ था, ये अर्जेंटीना इसके अंदर विजेता रहा था। और ये 2022 वाला हुआ कहाँ था, ये कतर के अंदर हुआ था, कहाँ हुआ था, ये कतर के अंदर हुआ था, जिसके अंदर विजेता अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस रहा था। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना इसरो की वो किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 15 अगस्त, कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 1969 को इसरो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले तो इसका मुख्यालय देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटक के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान, ऐसे सोमनाथ इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है, कहाँ ये, उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है ये, उत्तराखंड के अंदर है, कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर और कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर इसके अलावा और कौन सा होगा, एक तो फूलों की घाटी हो जाएगा, इसके अलावा कौन सा होगा, राजा जी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर, कौन सा, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। और इसके अलावा राजा जी के अलावा और कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री, कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। और एक कौन सा है जो सबसे जो पुराना नेशनल पार्क है, कौन सा हो जाएगा, जिम कार्बेट, कौन सा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। ये क्या है, सबसे पुराना हो जाएगा। और इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर, नंदा देवी, कौन सा, कौन सी देवी, नंदा, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। और एक और कौन सा हो जाएगा, गोविंदम, कौन सा, गोविंद नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सा हो जाएगा, ये तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी हो जाएगा, राजाजी, गंगोत्री, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पुराना है, नंदा देवी नेशनल पार्क और गोविंदम, ये सभी कहाँ है, उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित नेशनल पार्क है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराओ या फिर बांस नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो ये किसका हो जाएगा, चेराओ या फिर बांस नृत्य, तो कहाँ का ये मिजोरम का, कहाँ है, मिजोरम का। ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा, कहाँ के हैं, मिजोरम राज्य के नृत्य हैं। इसके अलावा मिजोरम के और कौन कौन से हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कौन सा, चेलम, चेलम भी कहाँ का है, मिजोरम का है। और इसके अलावा कौन सा, एक जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कौन सा, जंग तालम, जंग तालम, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो अभी एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है कि जंग तालम है वो कहाँ का है, मिजोरम का हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, साउल किया, कौन सा, साउल किया, ये भी कहाँ है, किसका है, ये भी मिजोरम राज्य का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ये कौन सा, खुलाम, कौन सा, ख्वालम, ख्वालम भी कहाँ का है, मिजोरम का है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें में ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, मदर इंडिया, कौन सी थी, मदर इंडिया। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन इसे लेकिन इसे ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला। जो कौन सी, जो मदर इंडिया है, ये बस क्या हुई थी, नामित हुई थी, लेकिन ये ऑस्कर नहीं जीत पाई थी। तो भारत की पहली जो ऑस्कर जीता था वो फिल्म कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट फिल्म कौन सी हो जाएगी, गांधी, कौन सी, गांधी फिल्म को क्या दिया गया था, ऑस्कर दिया गया था, कब, 1900
1982 के अंदर। तो भारत की पहली फिल्म कौन सी हो जाएगी जो ऑस्कर प्राप्त किया था, कौन सी? गांधी हो जाएगी। और जो मदर इंडिया है ये क्या हुई थी? ये क्या हुई थी? नामित हुई थी, लेकिन ये ऑस्कर नहीं जीत पाई थी। ये नामित कब हुई थी? 1957 में क्या हुई थी? ये नामित हुई थी, लेकिन ऑस्कर वो नहीं जीत पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंग वंश का संस्थापक कौन है? जो सुंग वंश है उसका संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्य मित्र सुंग। कौन सा हो जाएगा? पुष्य मित्र सुंग इसका क्या है? संस्थापक है। और जो सुंग वंश का है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसने जो सुंग वंश है इसने कौन से मौर्य साम्राज्य का अंत कर करके अपने जो वंश है उसका क्या किया था? उसका स्थापना की थी। और किसका अंत कर करके उन्होंने? मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन हो जाएगा इसका? वृहद वृहद्रथ क्या था? उसका अंतिम शासक था। इसकी क्या की थी? वृहद्रथ की हत्या करे, सुंग वंश की स्थापना की। किसने की थी? पुष्यमित्री सुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी क्या होगा इसका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। क्योंकि ये क्यों किस लिए मनाया जाता है? रमन जिनके किन्हें रमन क्या दिया गया था उन्हें? केमिस्ट्री के अंदर, विज्ञान के अंदर इन्हें दिया पुरस्कार दिया गया था। कब? 28 फरवरी को। उन्हीं की याद के अंदर यह क्या जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। और 28 जनवरी को कब है? 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 जनवरी को कौन सा दिवस है? क्या है? लाला लाला लाजपत राय की क्या है? जयंती है। कब है? 28 जनवरी को। और 30 मार्च को कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस। कौन सा? 30 मार्च को राजस्थान दिवस है। और 31 मई को वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन क्या होगा? डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। और सुभाष चंद्र बोस की कौन सी हो जाएगी? सुभाष चंद्र बोस की जो महत्वपूर्ण पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कौन सी हो जाएगी? द इंडियन स्ट्रगल। कौन सी? द द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? ये सुभाष चंद्र बोस की है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और बी आर अम्बेडकर की कौन सी हो जाएगी? भीमराव अम्बेडकर की जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है पुस्तक कौन सी हो जाएगी? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। कौन सी? द द प्रॉब्लम ऑफ द क्या? रूपी। ये किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करें और क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।